आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं आप। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी मुद्दे के साथ। भरभराने लगा है तृणमूल का किला। बड़ी चुनौती मिल रही है भाजपा की ओर से। सीधी टक्कर देखी जा रही है तृणमूल और भाजपा के बीच। माकपा और कांग्रेस तो बना ही नहीं पा रहे हैं तीसरा कोना। तो क्या इस स्थिति को देखकर समझा जाए कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है, या तृणमूल ने खुद चुन लिया है अपने जाने का रास्ता? भले ही पूरे राज्य में यह साफ साफ नहीं दिखता हो, लेकिन कोयलांचल में यह स्थिति स्पष्ट दिख रही है। याद रहे कि कोयलांचल ने ही संकेत दिया था वाम मोर्चा के जाने का। साल 2009 में तृणमूल ने कब्जा किया आसनसोल नगर निगम पर और 2011 में गई वाम मोर्चा सरकार। तो क्या परिस्थितियां बन रही है तृणमूल के प्रतिकूल? क्योंकि नेताओं के बॉडी लैंग्वेज और पुलिस की भूमिका सब दिखने लगे हैं पुराने अंदाज में। आज समीक्षा करेंगे इसी राजनीतिक मुद्दे की, खोलेंगे वक्त के इतिहास के परत को। वर्ष 2006 का विधानसभा चुनाव। माकपा फंस चुकी थी अपने ही बुने जाल में। विकास होने लगा था ठप। केंद्र में थी यूपीए की सरकार। कोयला, आयरन ओर की तस्करी चढ़ रही थी परवान। उद्योग के मोर्चे पर मिल रही थी लगातार विफलता। माकपा ने नारा दिया, कृषि आधारित उद्योग। विकसित होने लगे इंडस्ट्रियल जोन। लगने लगे कोयला, आयरन ओर आधारित स्पंज कारखाने, इंटीग्रेटेड स्टील फैक्ट्री। चुनाव का परिणाम आया सामने। माकपा नेता थे गदगद। 290 सीटों में से 235 पर लहराया जीत का लाल परचम। मुख्य विपक्षी पार्टी सिमट गई मात्र 30 पर। कांग्रेस के पास सिर्फ 21। सत्ता के इस रिजल्ट ने माकपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कर दिया उन्मादित। गुंडागर्दी पहुंचने लगी चरम पर। विपक्षियों को कुचलना शुरू हो गया। मारपीट, झूठे मामलों में फंसा जेल भेजना थी एक आम बात। हद तो यह हो गई कि पुलिस वर्दी पहनने लगे माकपा कर्मी। विपक्ष के प्रतिवाद पर चलाई जाने लगी गोलियां। नरसंहारों को दिया जाने लगा अंजाम। इन परिस्थितियों के बीच मुखर होने लगा प्रतिवाद। बढ़ने लगा जनाक्रोश। आम जनता से कट गए जमीनी कार्यकर्ता। विपक्ष को मिलने लगा संजीवनी। मोर्चा खोलना शुरू किया तृणमूल ने, कांग्रेस नेताओं ने, माओवादियों ने भी बढ़ा दिए हाथ विपक्ष के साथ। पुलिस के बल पर शासन करने लगी थी माकपा, लेकिन बदलती परिस्थिति को सबसे पहले समझा भी पुलिस ने। आ गई मूक दर्शक की भूमिका में। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, पुलिस की बढ़ती गई उदासीनता। फिर आया 2011 का विधानसभा चुनाव। वाम मोर्चा सरकार 34 वर्षों के शासन के बाद आ गई सड़क पर। तो क्या फिर इतिहास दोहरा रहा है अपने को? तो कोयलांचल क्या संकेत दे रहा है? क्यों जानकार कर रहे हैं दावा? क्यों ग्रहण लगने लगा है तृणमूल के वर्चस्व को? क्या बदलने लगा है राजनीतिक परिवेश? वर्ष 2018 में हुआ था पंचायत चुनाव। जमकर हुई थी हिंसा। फैल गया पूरे राज्य में आतंक। हुई हत्याएं, हुआ पलायन। फर्जी मुकदमों में फंसे विपक्षी, खासकर भाजपा के नेता। परिणाम निकला। हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई ने शुरू की जांच। फिर आया वर्ष 2019 का संसदीय चुनाव। तुलना कीजिए वर्ष 2009 के संसदीय चुनाव से। वाम मोर्चा को मिली थी 15 सीटें, तृणमूल को मिली 19 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 6 सीटें। कमोवेश यही परिणाम रहा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। तृणमूल को 22, भाजपा को 18 और कांग्रेस को 2।
आगे चलते हैं 2 वर्ष। 2021 में विधानसभा चुनाव, तृणमूल को मिली 216 सीटें, भाजपा को मिली 77। पहले कोयलांचल में सड़क पर नहीं उतर पाते थे भाजपा के कैडर, लेकिन अब बदल गई है परिस्थितियां। पांडवेश्वर में कभी घुसने नहीं दिया जाता था पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी को, अब हर स्तर का कैडर निकाल लेता है जुलूस। पूरे कोयलांचल में बदल गया है समीकरण। तृणमूल फंस चुकी है गुटबाजी में। कई नेता नहीं ले रहे कमीशन, बल्कि कर रहे 2 नंबर के धंधे में पार्टनरशिप। कैडरों के लिए पार्टी नहीं, नेता हो गए हैं प्रमुख। सार्वजनिक रूप से दिखता है यह विभाजन। दूसरी ओर भाजपा की बढ़ रही सक्रियता। हर दिन कहीं न कहीं सड़क पर जनता के बीच कोई न कोई आंदोलन। जिला मुख्यालय की सड़कों पर अक्सरहां दिखने लगा है प्रदर्शन। विवाद में फंसे तृणमूल नेता उतर आए हैं गुंडागर्दी तक। विपक्ष के साथ साथ मीडिया को भी मिल रही खुलेआम धमकी। सरेंडर करा दिया गया है क्षेत्र के पत्रकारों को। पुलिस हो गई है उदासीन। चोरी चोरी भाजपा नेताओं से हो रही है सेटिंग। पैक से किया जा रहा है सपोर्ट। क्या झेल पाएगी तृणमूल कांग्रेस इन चुनौतियों को? क्या तृणमूल नेतृत्व नहीं संभाल पा रहा है इन परिस्थितियों को? क्या राजनीतिक पकड़ निकलती जा रही है तृणमूल के हाथों से? क्या इतनी जल्दी लिखी जाएगी तृणमूल सरकार की कहानी? सवाल काफी बड़े हैं और चुनौतियां भी। चुनावी रण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 235 सीट हासिल करने के बाद वाम मोर्चा गई थी इस सरकार से। तो क्या इसी रास्ते पर चल पड़ी है तृणमूल कांग्रेस? इन सवालों पर रहेगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। तृणमूल विधायक हरिराम सिंह का एक फोटो हो रहा है सोशल मीडिया में वायरल। फोटो में उनके साथ है यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। किया जा रहा है दावा, बैठक हुई बलिया के भाजपा कार्यालय में। बलिया से ही विधायक हैं दयाशंकर, निकाले जा रहे हैं इसके मायने। विरोधी बता रहे हैं राजनीतिक रिश्ता, तो करीबी बता रहे हैं पारिवारिक रिश्ता। आर्थिक धारा नहीं करता इस फोटो की। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा, संसद कांड का मुख्य आरोपी ललित झा जुड़ा है तृणमूल से। हल्दिया में मीडिया कर्मियों से की बात, कहा दिल्ली पुलिस को सौंपा है संबंधित सबूत। ललित से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुर्शिदाबाद जिला कार्यालय में कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने किया कटाक्ष। अगर नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते संसद की रक्षा, तो कैसे करेंगे रक्षा देश की? घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। बैठक में संगठनिक मुद्दे पर हुई चर्चा। उत्तर 24 परगना जिले के मामूदपुर ग्राम पंचायत के तृणमूल सदस्य नुपुर बीवी के पति सेठ मेहरा अली मंडल बिजली चोरी में गिरफ्तार। परेशानी में पार्टी के बड़े नेता सीपीएम नेता गार्गी चटर्जी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। भाजपा जिला महासचिव रूपक मिश्रा ने कहा, तृणमूल है चोरों की पार्टी। स्मार्ट मीटर और बिजली बिल रद्द करने की मांग पर सीपीएम का अतपुर सेक्टर बिजली कार्यालय पर प्रदर्शन। श्यामनगर एरिया कमेटी ने किया था आयोजन। स्टेशन मैनेजर को सौंपा गया 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन। नेतृत्व किया जिला सचिव गार्गी चटर्जी और सोमनाथ सरकार। आसनसोल रेल पार्क के भटका एनसी लहरी स्कूल परिसर में लगा दुआरे सरकार। विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुआ है नए सिरे से अभियान। लाभुकों की उमड़ी बर्नपुर आसनसोल रूट की बस अनियंत्रित होकर कोट मोड़ इलाके में टकरा गई बिजली के खंभे से। 2 यात्री हो गए घायल। यांत्रिक खराबी के कारण नहीं लगा ब्रेक। घायलों को दाखिल कराया गया अस्पताल में। पुलिस ने जब्त की। धूपगुड़ी में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। जिला कार्यालय से निकाली गई रैली। नेतृत्व किया जिलाध्यक्ष रेखा भट्टाचार्य ने। विधायक अग्निमित्र पाल, जिला भाजपा अध्यक्ष पापादित्य चैटर्जी, वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी रहे उपस्थित।
दवा कीमत कम करने सहित 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 20 दिसंबर को होगी हड़ताल, घोषणा की है फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। रानीगंज में नेताजी प्रतिमा के सामने हुई नुक्कड़ सभा, जिला समिति सदस्य बलराम चटर्जी ने किया संबोधित। और जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल युवा ने हिजलगोड़ा मोड़ से चिचुड़िया मोड़ तक निकाला बाइक जुलूस। तृणमूल प्रखंड अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, जामुड़िया ब्लॉक 2 युवा अध्यक्ष पंचानन रुईदास, ब्लॉक महासचिव दिनेश चक्रवर्ती ने किया नेतृत्व। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।